हमारे यहाँ नवरात्रि का त्योहार एक वर्ष में 4 बार मनाया जाता है। अश्विन मास, माघ मास, चैत्र मास और आषाढ़ मास, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होते हैं। माघ मास और आषाढ़ मास में पड़ने वाले नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। अश्विन मास और चैत्र मास में पड़ने वाले नवरात्रि को प्रत्यक्ष नवरात्रि कहते हैं। अश्विन महीने में पड़ने वाले नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिन शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की पूजा होती है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा में ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ समाहित हैं। नवरात्रि में माता दुर्गा की उपासना करने से हर संकट का नाश होता है। नवग्रहों की अशुभता दूर होती है। जीवन सुखमय बनता है। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन यानी प्रतिपदा तिथि को घट स्थापना की जाती है। और इस वर्ष शारदीय नवरात्रि और घट स्थापना करने का शुभ मुहूर्त प्रतिपदा तिथि समय 14 अक्टूबर शनिवार की रात्रि 11:24 से शुरू होगा और 15 अक्टूबर रविवार को दोपहर 12:32 पर समाप्त होगी। इस दिन उदया तिथि का बहुत महत्व है। इसलिए नवरात्रि का त्योहार 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्रि में प्रथम दिन घट स्थापना यानी कलश की स्थापना की जाती है और पूरे 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाई जाती है। घट स्थापना नवरात्रि के पहले दिन की जाती है, इसलिए आप 15 अक्टूबर को कलश स्थापना करें। ऐसा कहा जाता है कि कलश स्थापना शुभ मुहूर्त देखकर किया जाता है, नहीं तो मां नाराज हो जाती हैं। कब करें घट स्थापना? घट स्थापना करने का शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि के पहले दिन यानी 15 अक्टूबर रविवार को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर रविवार को सुबह प्रातः 6:30 से शुरू होगा और प्रातः 8:47 पर समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही एक और शुभ मुहूर्त बन है रहा, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। इसका शुभ समय 15 अक्टूबर रविवार को सुबह 11:48 से शुरू होगा और दोपहर 12:36 पर समाप्त हो रहा है। 15 अक्टूबर रविवार प्रतिपदा तिथि को घट स्थापना इस तरह से करें। नवरात्रि के प्रथम दिन सुबह स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा स्थान पर अपने समर्थ के अनुसार आसन के ऊपर बैठें। फिर अपने घर के मंदिर को साफ करें और गंगाजल छिड़ककर शुद्ध कर लें। उसके बाद सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करें और फिर मां दुर्गा का ध्यान करें, अखंड ज्योत जलाएं। उसके बाद कलश स्थापना के लिए मिट्टी का एक पात्र लें और उसमें मिट्टी डालकर जौ के बीज बोएं। दूसरे तरफ एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं और लोटे के ऊपर मौली बांधें। इसके बाद लोटे में पानी भरकर उसमें गंगाजल मिलाएं। फिर उस लोटे में 1.25 रुपया, धूप, सुपारी, इत्र और अक्षत डालकर कलश में आम के 5 पत्ते उस तांबे के पात्र के ऊपर रखें। उसके बाद एक नारियल लें और उसे लाल कपड़े से लपेटकर मौली बांध दें। अब उस नारियल को कलश के ऊपर रख दें। इसके बाद कलश को जौ वाले मिट्टी के पात्र में बीचों बीच रख दें। इसके साथ ही नवरात्रि के 9 दिन व्रत को रखने का संकल्प करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को पलंग या गद्दे के ऊपर नहीं सोना चाहिए। जमीन के ऊपर सोना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए।
किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को तामसी भावनाओं का त्याग करना चाहिए। नवरात्रि में पूजा विधि। नवरात्रि में हर दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान कर लें, फिर पूजा स्थान में गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करें और दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद मां दुर्गा का रोली से अभिषेक करें और मां दुर्गा को अक्षत, सिंदूर और लाल रंग के पुष्प, धूप, देशी घी का दीपक उज्ज्वलित करें। अपने समर्थ के अनुसार भोग में मिश्री, पंचमेवा, मौसमी फल, मिष्ठान अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने समर्थ के अनुसार दुर्गा मां के 32 नाम का स्मरण कर सकते हैं। नरबारण मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके बाद दुर्गा मां के 9 स्वरूपों का अलग अलग तिथियों के अनुसार पूजन करना है। माता रानी को दीपक दिखाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और अंत में मां दुर्गा की आरती जरूर करें। पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि को मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करें। दूसरे दिन यानी द्वितीया तिथि को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करें। तीसरे दिन यानी तृतीया तिथि को मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करें। चौथे दिन यानी चतुर्थी तिथि को मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना करें। पांचवें दिन यानी पंचमी तिथि को मां स्कंदमाता की पूजा अर्चना करें। छठे दिन यानी षष्ठी तिथि को मां कात्यायनी की पूजा अर्चना करें। सातवें दिन यानी सप्तमी तिथि को मां कालरात्रि की पूजा अर्चना करें। आठवें दिन यानी दुर्गा अष्टमी को मां महागौरी की पूजा अर्चना करें। नववें दिन यानी महानवमी के दिन मां सिद्धांत्री की पूजा अर्चना करें। इसी दिन कन्याओं का पूजन करें। व्रत का पारण करें। और 24 अक्टूबर के दिन यानी विजयदशमी का दिन है। इस दिन मां दुर्गा की प्रतिमा भक्ति भावपूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ विसर्जन की जाती है।